नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सड़क निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण की गई रैयती जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीण आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा भुगतान की मांग की। ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत के कार्य को रोक दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि 7 साल पहले झींकपानी प्रखंड के जोड़ा पोखर से मंझारी प्रखंड के टोंटो तक सड़क निर्माण कार्य किया गया। इसके लिए रैयती जमीन का भी अधिग्रहण जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से किया गया। सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग की ओर से कराया गया, लेकिन सड़क निर्माण कार्य के लिए जिन रैयतों की जमीन ली गई उन्हें आज तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मार्च 2023 में ही सरकार की ओर से जिला भू अर्जन कार्यालय को पैसा भेज दिया गया, लेकिन कार्यालय की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार और प्रशासनिक तंत्र से शोषण का शिकार ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मती के कार्य को रोक दिया है। तातनगर अंचल के मौजा, सिदमा, सिलपुंजी और चिमीसाई के रैयतों ने मंझगांव विधायक प्रतिनिधि सुनील सिरका के नेतृत्व में समाहर नाले पहुंचकर विरोध जताया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा की राशि भुगतान करने की मांग की। 7-8 साल पहले झींकपानी के जोड़ा पोखर से मंझारी का टोंटो तक एक रोड बनाया गया था आरसीडी की ओर से, पथ निर्माण विभाग की ओर से, जिसमें सारे रैयत लोग को इस भरोसा में बनाने दिया कि आने वाले दिनों में मुआवजा मिलेगा। और ऐसा भी है कि कुछ जगह है कि जिसमें पूर्ण रूप से रैयती ज़मीन के ऊपर से रोड बनाया गया। इस भरोसे पे वो दिया गया था कि जो आने वाले दिनों में हमें मुआवजा मिलेगी, लेकिन 7-8 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी और आज 2023 मार्च में पैसा, इसका भूअर्जन का पैसा आ चुका है, 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया है। इसके बावजूद भी रैयत लोग को पैसा नहीं मिला है और आज उसका मरम्मती का कार्य भी लगभग पूर्ण है और कुछ जगह पर रैयतों के द्वारा जो है बंद करा दिया गया है। रैयतों का मांग है कि जब तक हमें इसका राशि नहीं मिलेगी तब तक कार्य को बंद रखा जाएगा। यही सब हम लोग डीसी साहब से आज मिले हैं, उसका ज्ञापन भी दिए हैं और हम भी उस गांव के रैयत हैं, विधायक प्रतिनिधि होने के साथ साथ, और हम भी यही मांग करते हैं कि जब तक जो है ना रैयत लोग को पैसा नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगी, तब तक कार्य को बंद रखा जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत देने से मना करने पर 74 साल के बूढ़े आदिवासी के साथ क्रूरता पूर्वक मारपीट करने और थाने के मुंशी ईश्वर खान पर जाति सूचक गाली देने का आरोप लगा है। पुलिस की क्रूरता पूर्वक कार्रवाई से एक ओर जहां क्षेत्र के मानके और मुंडा आक्रोशित हैं, वहीं दूसरी ओर जनजातीय समुदाय के नेता भी आक्रामक हैं। पुलिस की मारपीट से घायल 74 साल के बुजुर्ग नंदूराम सामड़ का चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित नंदूराम सामड़ टोकलो थाना के बाघमारा गांव के निवासी हैं। वह ग्रामीण मुंडा भी हैं। मुंडा के साथ पुलिस के द्वारा की गई क्रूर कार्रवाई से क्षेत्र के मुंडा काफी आक्रोशित हैं। पीड़ित मुंडा की बेटी ने बताया कि वह अपनी जमीन पर झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृत आबुआ आवास का निर्माण करा रहे हैं। वह उनकी अपनी जमीन है। थाना प्रभारी जमीन को विवादित बताते हुए निर्माण कार्य करने के बदले में 1.5 लाख रुपए की मांग करने लगे। इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं होने की बात कहे जाने पर रविवार की सुबह उनके पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। 2 दिन से बड़ा बाबू घर आ रहे थे हमको, फिर वो बोले कि कागजात लेके अब आपको थाना आइए। तो 2 दिन के बाद थाना आइए बोल करके बोले, फिर कागज सब जितना लेकर गए हुए थे पापा, उसके बाद कागज जो सारा देखें, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं आप घर बनाना बंद कर दीजिए बोल करके। तो पापा बोले कि नहीं, इससे पहले भी केस चला था और रीना SDO मैडम जो थी हमको बोले कि घर बनाइए बोल करके आदेश दे दिए हैं, अब हम घर बना रहे हैं बोल करके बोले। फिर बोले कि नहीं आप हमको 1.5 लाख रुपया दीजिए और केस को रफा दफा करेंगे बोले। तो पापा बोले कि 1.5 लाख रुपया हम नहीं देने सकेंगे बोल करके बोले। तो फिर खींचने लगे। तो जमीन का कागज सब ओके है? हाँ, जमीन का कागज सारा ओके है। ग्रामीण मुंडा के साथ पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव से
क्षेत्र के मुंडा आक्रोशित हैं और एकजुट हो गए हैं। जनजातीय समुदाय के नेता भी पुलिस की इस कार्रवाई से आक्रामक हैं। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच करने और थाना प्रभारी एवं मुंशी को बर्खास्त करने की मांग की है। ये कल का जो घटना हुई इसमें प्रशासन का कोई नामो नहीं है और जबकि इनको बुलाया गया उसके बाद में इनके साथ जो घटना हुआ इनको दोनों छोटा बाबू और बड़ा बाबू मिलकर के इन लोग को खप लतम जुतम मारा, इनको वहीं बेहोश हो गया। तो इन पर इन दोनों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इन लोग को जेल भेजना चाहिए और इन लोग का नौकरी से इन लोग को बर्खास्त किया जाए, यही हमारा मांग है और मुंडा मन के लोग का भी यही मांग है। देखिए, एक तो हमारा वो जो एरिया है पूरा वो आदिवासी हो समाज के लोग रहते हैं। मुंडा मान के लोगों को बोलते हैं कि यहाँ मुंडा मान की व्यवस्था नहीं चलेगा और उसी क्षेत्र में वो रह रहा है। वो जो क्या खान है वो ज़रूरत से ज़्यादा नौटंकी करता है, वहाँ ये लोग को इंसल्ट करता है। जैसे आपने सुना कि 1.5 लाख का डिमांड किया, जबकि वो ज़मीन जो है ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है, मिडसेन का हो गया है, उसका माल गुजारी ये लोग पेमेंट कर रहे हैं टिल डेट 2024 तक दिया हुआ है। उसके बावजूद भी ये जो व्यक्ति है, इनका पिताजी जो है ये मसरी मई घाघराई, जो कि उनके पिताजी का उम्र है 74 ईयर्स। अब ऐसा बुजुर्ग आदमी के ऊपर हाथ उठाना, जूता लात करना, क्या ये सही बात है? मैं इन दोनों को एसटी कमीशन में भी घसीटूंगा, चिंता नहीं करने का है, समझे ना। एससी थाना में तो दिए ही दिए हैं, साथ में एसटी कमीशन में भी घसीटूंगा। तो जाति सूचक शब्द का यूज़ किया है, यही मेरा कहना है। और ये लोग को जो है उस थाना से भगाना चाहिए लात मार के। गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पश्चिमी सिंहभूम में 28 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी। मैया सम्मान यात्रा के तहत चक्रधरपुर में जनसभा होगी। इसके अलावा वह जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। जनसभा और रात्रि चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगी। मैया सम्मान यात्रा के तहत विधायक कल्पना सोरेन 28 सितंबर को 2 दिवसीय दौरा पर पश्चिमी सिंहभूम आएंगी। राज्य सरकार की मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, सिंहभूम की सांसद जुबा माझी और ईचागढ़ की विधायक सविता महतो भी उनके साथ रहेंगी। कल्पना सोरेन 2 दिवसीय दौरे में चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर और मझगांव विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा और रात्रि चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगी। चक्रधरपुर के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। 27-28 को आएगी कार्यक्रम है, जो है जैसा कि रात्रि चौपाल वगैरह या सभा वगैरह कार्यक्रम लेके आ रही है, जिसमें कि हम लोग का कल्पना मैडम रहेगी, फिर हम लोग एक राज्यसभा सांसद जो महुआ माझी रहेगी और हम लोग का सरकार में के जो कैबिनेट मिनिस्टर है बेबी महतो रहेगी। उसके बाद हम लोग के जो विधायक है ईचागढ़ विधायक जो सविता महतो रहेगी और हमारा जो चाईबासा जिला का जो सांसद है और जुबा मैडम रहेगी। 5 महिलाओं का टीम जो 28 तारीख से पूरे जिला में हमको लोग का कार्यक्रम मिला है, जिसमें कि 28 तारीख को चाईबासा करते हुए चक्रधरपुर पहुंचेगी, शाम को फुटपानी में करेगी, उसके बाद चक्रधरपुर पहुंचेगी और चक्रधरपुर में उनका ठहराव है रात में। उसके बाद जो है रात्रि चौपाल कार्यक्रम उनका तैयार किया गया है, 7-8 बजे रात्रि चौपाल करेगी, केवल महिलाओं के साथ में, पुरुषों के साथ में, केवल महिला बहने के साथ में रात्रि चौपाल करेगी। यहाँ रात में 28 को रुकेगी। उसके बाद 29 को जो है ब्लड डोनेशन हम लोग कैंप लगाए हुए हैं और मेरे आवास में ही उसका उद्घाटन करेगी सुबह 9 बजे। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे साथ में बूढ़ी गुड़ा मुचकट महिलाओं के बहनों के साथ में और रात्रि चौपाल में विचार विमर्श करेगी। खासकर स्टूडेंट लोग, जो बच्चे लोग जो सरकार का सहयोग से लोग पढ़ रहे हैं, सरकार का लाभ लेना चाहिए, ऐसे महिलाओं के साथ में रात्रि चौपाल में वार्ता करेगी। वो लोग से सभा होगा रात में। उसके बाद वहाँ लेजरी में रात में ठहरेंगे और दूसरा दिन सुबह जो है यहाँ पर ब्लड कैंप है, इसमें भाग लेगी, उद्घाटन करेगी। उद्घाटन करने के बाद यहाँ से निकलेगी और ब्लड इसका हम लोग जो कार्यक्रम है,
ये हम लोग अपने मन से भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सदर हॉस्पिटल से हम लोग सूचना मिला। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम स्थित एसआर रुंगटा पवेलियन में हुई। बैठक में वर्ष 2024-27 के लिए नई प्रबंधन समिति का गठन किया गया। गठित समिति में मुकुंद रुंगटा को अध्यक्ष और असीम कुमार सिंह को सर्वसम्मति से महासचिव चुना गया। इसके अलावे बनवारी लाल नेवटिया, डॉक्टर विजय कुमार मुंदड़ा और सुशील कुमार सिंघानिया को उपाध्यक्ष, सुप्रियो फौजदार को कोषाध्यक्ष, अनूप बर्मन, ओम प्रकाश गुप्ता और फैज अहमद को संयुक्त सचिव बनाया गया। कार्यकारिणी समिति में जितेंद्र चौबे, राजकुमार मुंदड़ा, राजीव विश्वकर्मा, मोहम्मद आलम अंसारी और जयप्रकाश को सदस्य बनाया गया। वार्षिक आम सभा में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कोषाध्यक्ष सुप्रियो फौजदार ने वर्ष 2023-24 का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। महासचिव ने कहा कि 8 महीने तक चलने वाला क्रिकेट सत्र 16 अक्टूबर से एसआर रुंगटा बी डिवीजन लीग से शुरू होकर 8 जून 2025 को समर क्रिकेट कैंप के साथ समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से 16 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का प्रस्ताव 9 सितंबर को हुए प्रबंधन समिति की बैठक में पारित किया गया था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। आम सभा में बीसीसीआई प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने के लिए 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में अंडर 16 आयु वर्ग से सत्यम कुमार, साकेत कुमार, अनुकूल राय, रश्मि गुड़िया शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला कल्याण शाखा की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सदर चाईबासा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, निबंध लेखन सहित कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान मिशन शक्ति के तहत 100 दिनों तक जिले के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को एकजुट करने, बाल विवाह, बालिकाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस मौके पर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में सीडीपीओ नीलिशा कुमारी, वार्डन स्वप्ना रानी दास, सुमन कौरिया, मंजू देवी, रेखा नायक मौजूद थीं। अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम का भौतिक और वित्तीय प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक राज्य अंधापन नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, वित्त सह लेखा पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल सभागार में की। बैठक में मोतियाबिंद ऑपरेशन की स्थिति, स्कूल के बच्चों का चश्मा जांच, प्रौढ़ अवस्था वाले व्यक्तियों का चश्मा जांच, विजन सेंटर की स्थिति, एमओयू किए गए गैर सरकारी संस्था द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन करने का लक्ष्य और स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद राज्य अंधापन नियंत्रण पदाधिकारी ने नेत्र चिकित्सालय, ओपीडी, वार्ड, रिफ्रैक्शन रूम, डार्क रूम, आई डोनेशन सेंटर और ओटी का निरीक्षण किया। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भारती मिंज, नेत्र सर्जन डॉक्टर सलीम सोसान टोपनो, नेत्र पदाधिकारी डॉक्टर मनोज सिंह मुंडा आदि मौजूद थे। चक्रधरपुर के कैरा और जानुमबेड़ा गांव के ब्राह्मणी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने
सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए वोट बहिष्कार की चेतावनी दिया है। इस मामले में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के 13 पुल पुलिया की स्वीकृति कराया है और जिस पुलिया के निर्माण की मांग ग्रामीण कर रहे हैं उसका टेंडर भी करीब 1 सप्ताह में निकलने वाला है। ऐसी स्थिति में अब चुनाव आने वाला है तो चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीणों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील है कि चुनाव बहिष्कार करना समाधान नहीं है। ग्रामीणों को क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में जो भी जानकारी चाहिए उनसे बात कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग जो भी सरकार काम किया है उस काम के एवज में हम लोग वोट मांगेंगे और विकास का नाम से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और अभी जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। देखिए कल का जो मामला था वो केरा पंचायत में आता है और हम तो चाहेंगे कि इसीलिए हम बोलना चाह रहे थे कि आप लोग से हम नाराजगी थोड़ा सा इसीलिए आपसे लोगों से रहता है। जब कोई भी संसद विधायक के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो एक बार कम से कम हमसे भी आप लोग को मेरा बात को हमको भी टच कर लेना चाहिए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ता। जहां तक केरा पंचायत में वो पुलिया जो आ रहा है वहां से कभी भी कोई हमारे जो है पूर्व में हमारे प्रखंड अध्यक्ष रहे और वर्तमान उसका जो धर्मपत्नी मुखिया है एक बार भी अगर लिख के दिया होगा कोई रोड का या कोई पुलिया का तो मांगिए ना तो पता चल जाएगा। और जो मुखिया वहां पे जो लग के जो मुखिया जो वहां पर केरा पंचायत में जाके सुरबड़ा पंचायत का मुखिया जो वहां जाके बोल रहा है कि पुल नहीं तो वोट नहीं बोल के बोल रहा है, उससे कुछ दिन पहले ही सुरबड़ा पंचायत में एक पुलिया का टेंडर हुआ। अब आप कल उनको शिलान्यास करेंगे। एक भी सरकार को स्थानीय विधायक का धन्यवाद नहीं दिया, उसका तो जिक्र भी नहीं किया। वो अपना विधानसभा अपना पंचायत छोड़कर दूसरा पंचायत में जाके तो उसको चुनाव लड़ना है, लड़े। हम लोग स्वागत करते चुनाव लड़े, लेकिन दिग्भ्रमित करके या सिटिंग विधायक को नीचा दिखा के अगर चुनाव लड़ना चाहेगा उसका उद्देश्य है कि हम लोग जीतेंगे तो नहीं लेकिन स्थानीय विधायक को हराएंगे। स्वागत है इसके लिए भी, लेकिन जनता विरोध हो रहे हैं ये आपके विरोधी ही कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारा बात है, बहुत लोग है, कुछ लोग है, ज्यादा लोग नहीं है। अब हमको लगता है कि पहले ग्रुप बड़ा था इन लोग का, अब धीरे धीरे 2-4 लोग सिमट कर रह गया। हमको लगता है 15 दिन में वो भी हमको खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो हम बिना नाम लिए हम बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहता है और स्वाभाविक बात है जब चुनाव आता है 10 लोग लड़ते हैं। कुछ लोग तो किसी को चुनाव को हराने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग तो अपना जो है चंदा चिट्ठा करने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग अपना विधानसभा चुनाव लड़े हैं। वो जो अपना विधानसभा चुनाव लड़े हैं वो जो है लिस्ट में अपना नाम को दर्शाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। बात तो ये है। पश्चिमी सिंहभूम जिले से भाजपा ने सोमवार से कोल्हान परिवर्तन रैली की शुरुआत की है। बहरागोड़ा के शाखा मैदान से केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई नेता मौजूद रहे। कोल्हान के 14 विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा निकाली जाएगी। विधानसभा चुनाव में कोल्हान के 14 सीट जीतने का संकल्प लिया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य की योजनाओं को चुनावी हथकंडा करार दिया। दाना डालेगा, 1000 रुपया बांटेगा, नौकरियां देने की घोषणा करेगा, लेकिन फंसोगे तो नहीं। अरे फंसोगे तो नहीं। ये दाना डाल रहा है 1000 रुपया देके 2,88,000 में से 2,86,000 नहीं दिए। पहले उसका हिसाब दो। और मेरी बहनों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। मध्य प्रदेश में बहनें मुझे भैया कहती है और बच्चे मुझे मामा कहते हैं। लाडली बहना योजना हमने मध्य प्रदेश में बना के आज से नहीं कई महीनों कई दिनों से बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। भाजपा कहती नहीं है, भाजपा कहती है। उड़ीसा में जाके देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल में लगा हुआ है, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाके देख लो,
हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। महाराष्ट्र जाके देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मेरी बहनों, ये हेमंत सोरेन ने, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने तो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालने का काम करेगी। चिंता मत करना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जल्दी हमारा वचन पत्र आने वाला है, उसमें सारी बातें हम कहेंगे, क्योंकि हम तो डाल रहे हैं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के निर्देश पर लंबे समय के बाद चाईबासा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान चाईबासा के एसडीपीओ राहुल देव बड़ाई के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के दौरान 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन के कागजातों की जांच की गई। एसडीपीओ ने वाहन चालकों से हेलमेट पहनने और वाहन कागजात रखने की अपील की, साथ ही नशाकर वाहन नहीं चलाने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने कहा कि जिले में वाहन दुर्घटनाओं के कारण लोग शिकार हो रहे हैं, साथ ही वाहन चोरी की घटना भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना और वाहन चोरी की घटना में अंकुश लगाने के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देशानुसार आज वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, लोग ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं और वाहनों की चोरियां भी बढ़ गई हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों तरह के वाहन चोरी हो रहे हैं, तो इससे गाड़ी के पेपर और फिर एल्कोहलिंग चेक होगा, तो इससे हो जाएगा कि पता चलेगा कि हाँ एक्सीडेंट पे कंट्रोल हो सके और वाहन चोरी पे कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से एसपी साहब का निर्देश का पालन किया जा रहा है। चाईबासा शहर में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप से बचाव के लिए मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा द्वारा रुंगटा टीएमटी बार एवं रुंगटा माइंस लिमिटेड के सौजन्य से ब्लीचिंग पाउडर एवं फॉगिंग मशीन द्वारा दवा का छिड़काव किया जा रहा है। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा के अध्यक्ष रमेश खिरवाल के नेतृत्व में 14 दिनों तक लगातार चाईबासा के मोहल्लों में क्रमवार ब्लीचिंग पाउडर एवं फॉगिंग मशीन द्वारा दवा का छिड़काव किया जा रहा है। 10 कर्मचारियों द्वारा हर रोज दिन में ब्लीचिंग पाउडर तथा संध्या के समय से फॉगिंग मशीन द्वारा दवा का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के समय जनमानस से अपने एवं भोजन इत्यादि के बचाव हेतु सावधानी के लिए निवेदन भी किया जा रहा है। शहर के मेरी टोला, बान टोला,
बरकंदाज टोली, कसाई मोहल्ला, बड़ी बाजार, पुलहातू, हिंद चौक, कुम्हार टोली, धोबी तालाब, सेन टोला, ग्वालापट्टी, गाड़ीखाना स्टेशन, खप्परसाई, आमला टोला, बांदपाड़ा, टुंगरी, मोहलसाई, छोटा नीमडी, बड़ा नीमडी, कल्याणपुर, तूरी टोला, न्यू कॉलोनी नीमडी, गांधी टोला, जेवियर नगर, यूरोपियन क्वार्टर, मधु बाजार, तंबाकू पट्टी, सदर बाजार सहित अन्य जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर एवं फॉगिंग मशीन द्वारा दवा का छिड़काव किया गया। मारवाड़ी सम्मेलन ने सहयोग के लिए रुंगटा परिवार और स्वास्थ्य विभाग का आभार प्रकट किया है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत झीकपानी प्रखंड में करीब 16 करोड़ की लागत से 6 सड़कों का शिलान्यास सोमवार को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना के तहत कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा ने किया। इसके तहत जोड़ा पोखर से असुरा तक, NH 75 से कुदाहातू तक, माटागुटू से इंदी कुड़ी तक, नया गांव भुइयासाई से चांदीपी तक, कुलडीहा से चाड़ाबासा तक और चोया से बेटिया तक सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। सभी सड़कों का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर किया गया। मौके पर कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सड़क जनता के लिए लाइफलाइन होती है। विकास के लिए सड़क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवागमन की सुविधा के साथ साथ आर्थिक विकास का मार्ग भी खुलता है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र को विकसित करना मेरी प्राथमिकता है। चुनाव के समय जनता से जो वादा किया गया है उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रति हमारी सरकार सजग और गंभीर है। इन योजनाओं के पूरा होने से इस क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी, जिससे विकास की संभावना बढ़ जाती है। छोटे छोटे रोजगार के अवसर मिलने लगते हैं। मंत्री ने सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता को ध्यान में रखकर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।